नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भय हरनाथ धाम में वृक्ष स्मृति योजना का हुआ शुभारंभ। महासचिव समाज शेखर के जन्मदिवस पर हरिशंकरी पौध का रोपण हुआ। प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध पांडवकालीन भय हरनाथ धाम में वृक्ष स्मृति योजना का शुभारंभ किया गया। जनपद के लोकपाल तथा धाम के महासचिव सामाजिक कार्यकर्ता समाज शेखर प्राण के जन्मदिवस के अवसर पर हरिशंकरी के पौध रोपित किया गया। वहीं सावन मेला की तैयारी की समीक्षा भी की गई। सर्वप्रथम भोले भय हरनाथ धाम महादेव का विधिवत पूजन अर्चन मेला व मंदिर समितियों के साथ किया गया। तदुपरांत धाम स्थित श्री राम मंदिर, हनुमान मंदिर सहित सभी मंदिरों का पूजन अर्चन कर देवी देवताओं की पूजा की। तदुपरांत प्रशासनिक परिसर में हरिशंकरी के पौधरोपित कर इस बरसात में पौधरोपण की शुरुआत हुई। ज्ञातव्य हो कि प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन पर पौधरोपित कर पौधरोपण अभियान प्रबंध समिति द्वारा चलाया जाता रहा है। इस अवसर पर सावन मेले की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। गोरखपुर के इंजीनियरिंग छात्र श्वेत शुक्ल ने धाम पर इंटर्नशिप छात्र के रूप में प्रतिभाग किया। वहीं सभी ने समाज शेखर को दीर्घजीवी होने की कामना के साथ बधाई दी। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। थाना देलहुपुर पुलिस ने 2 बाइक सहित बाइक चोर को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ जिले के थाना देलहुपुर पुलिस ने बाइक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। जानकारी के अनुसार गत 2 जुलाई 2025 को देलहुपुर के डिग्री कॉलेज के पास वादी ने अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा किया था, जो कुछ समय बाद गायब हो गई थी। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में थाना देलहुपुर पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अपराधी को रानीगंज देलहुपुर बॉर्डर तौकलपुर के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कथित अभियुक्त रितेश यादव पुत्र शिव प्रसाद यादव निवासी ग्राम यहियापुर थाना दिल्लीपुर जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है। अपराधी के कब्जे से चोरी की 2 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बाइक चोरी और चोर को पकड़ने में उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार मई हमराह, उप निरीक्षक राम समुझ राम, आरक्षी हरवीर, मुख्य आरक्षी हरिकेश कुमार, थाना देलहुपुर की टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। डॉक्टर मुजफ्फर रजा ने करबला में हुई शहादत की याद में किया 11वीं बार रक्तदान। प्रतापगढ़ में रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे की जनसेवा से प्रेरित होकर संस्थान के माध्यम से नियमित रक्तदान करने वाले रक्तदाता अबुल कलाम आजाद इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ में अध्यापक पद पर कार्यरत डॉक्टर मुजफ्फर रजा ने करबला में शहीद इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए आज पुनः रक्तदान संस्थान हेतु आशा चैरिटेबल ब्लड सेंटर बलीपुर प्रतापगढ़ के रक्त केंद्र में जाकर 11वीं बार अपना रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि हमारे इस रक्त से भविष्य में रक्तदान संस्थान के माध्यम से किसी जरूरतमंद मरीज को उपलब्ध करवाकर उसका जीवन बचाया जाएगा। संस्था अध्यक्ष ने रक्तदाता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए कहा कि आप जैसे रक्तदाताओं की वजह से संस्थान प्रगति पथ पर अग्रसर है। हमें गर्व है कि आप जैसे रक्तदाता हमारे संस्थान से जुड़े हैं, जो जरूरत पड़ने पर सूचना मिलते ही रक्तदान करने चले आते हैं। इसी क्रम में जिला महिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के फार्मेसी में तैनात प्रतिमा देवी की सूचना पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल राजकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़ के अस्थि रोग विभाग में भर्ती मरीज पार्वती देवी पत्नी स्वर्गीय रामदयाल निवासी बेलखरी उड़ी का डिही प्रतापगढ़, जिनका हड्डी का ऑपरेशन होना है, उनके उपचार हेतु रक्तदाता के अभाव में 1 यूनिट ओ पॉजिटिव रक्त आशा चैरिटेबल ब्लड सेंटर बलीपुर प्रतापगढ़ के रक्त केंद्र द्वारा संस्थान का रक्तदाता कार्ड देकर उपलब्ध करवाया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बहुता धाम में घोटाले पर घोटाला। जांच के नाम पर आए अधिकारी 2 पार्टियों के बीच रणभूमि बनाकर चले गए। हैदरगढ़ में उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिला के हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत बहुता में घोटाले पर घोटाला। जांच के नाम पर आए अधिकारी टेक्नीशियन अधिकारी ने होने की बात कहकर जांच अधूरा छोड़कर चले और दोनों पार्टियों के बीच रणभूमि बनाकर चले गए। आपको बता दें कि हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र में स्थित बहुता धाम ग्राम पंचायत में जिसमें कि शिकायतकर्ता कई बार वीडियो ऑफिस, जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री तक शिकायत किया है। अधिकारियों की मिलीभगत से जांच नहीं हो पाती थी, जिसमें विपक्षी पार्टी के द्वारा शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी मिली, फिर भी शिकायतकर्ता जनसेवा करने का साहस नहीं छोड़ा। उमेश तिवारी की रिपोर्ट। दबंगों की कहर व प्रशासन की लापरवाही से पीड़ित महिला भूख हड़ताल पर मजबूर। बाराबंकी में खबर कोतवाली क्षेत्र रामनगर क्षेत्र ग्राम सोहाई बड़नपुर प्रार्थनी पुष्पा देवी पत्नी संतोष कुमार निवासिनी ग्राम सोहाई बड़नपुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी की रहने वाली है। गांव बंद किए गए सार्वजनिक रास्ते को तत्काल खुलवाए जाने व
प्रार्थी द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2024 से अब तक दिए गए सैकड़ों प्रार्थना पत्रों पर तहसील व थाने के अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न करने एवं अपराधियों को संरक्षण देने में दोषी राजस्व निरीक्षक व लेखपाल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी के समक्ष दिनांक 7 जुलाई 2025 को समय प्रातः 10 बजे दिन को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एवं धरना संबंधित ज्ञापन पत्र। उमेश तिवारी की रिपोर्ट। स्कूली बस अनियंत्रित होकर गिरी खाई में, दर्जनों बच्चे घायल, एक की मौत। थानगांव सीतापुर थाना थानगांव क्षेत्र में शुक्रवार को दोपहर 1 बजे दर्दनाक सड़क हादसा। सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षण संस्थान गौड़ेचा की बस दोपहर 1 बजे छुट्टी के बाद बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान थानगांव थाना क्षेत्र के हलीमनगर की तरफ मुड़ी तो इस दौरान ग्वारी गांव के पास झुडिया ललक पूर्वा के रहने वाला 8 वार्षिक शहजाद अपनी बकरियों के साथ अचानक बस के सामने आ गया। बस चालक ने चौरा को बचाने के प्रयास में अचानक ब्रेक लगाया, जिससे बस अनियंत्रित होकर चरवाहा बच्चों को चपेट में लेते हुए खाई में जा गिरी और चरवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार अन्य दर्जनों छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा सहित 2 चोर गिरफ्तार। सीतापुर में थाना रेउसा पुलिस टीम ने चोरी, नकबजनी जैसी घटनाओं के संबंध में पंजीकृत अभियोगों में प्रकाश में आए शातिर आरोपी तोताराम पुत्र कामता प्रसाद पासी निवासी ग्राम कोडवा धमपुर थाना रेउसा जनपद सीतापुर, कृपाशंकर पुत्र मिश्रीलाल लोनिया निवासी ग्राम सुपौली थाना रेउसा जनपद सीतापुर को कोडवा धमधमपुर चौराहे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। निशानदेही से चोरी से संबंधित नकदी कुल 48,000 रुपए व 2 कमर पेटी, 3 जोड़ी पायल, हथफुल, सफेद धातु, 2 नथुनी, 1 मांग टीका, पीली धातु तथा 1 देशी तमंचा 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हमने अपने अन्य साथियों के साथ पिछले सप्ताह सर्वेश मेडिकल वाले के मकान से तथा 3 महीने पहले स्टिक रोहर कला में लेखपाल के घर से गहने व नकदी चोरी किए थे। नकदी तथा आभूषण इन्हीं चोरियों से संबंधित हैं। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। बिहारियों की गुंडाई। विंध्याचल थाना क्षेत्र के अष्टभुजा डाक बंगला पहाड़ी मार्ग पर नशे में धुत कार चालक ने दूसरे वाहन में धक्का मार दिया, जिससे एक बालिका जख्मी हो गई, जिसका इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर कराया गया। इस दौरान कार सवार चारों यात्री बिहार प्रांत आरा जनपद के निवासी बताए गए। कार सवार सभी यात्री नशे में बताए गए हैं। पुलिस 3 को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुटी है, जबकि एक यात्री कार की चाबी लेकर फरार हो गया। दूसरे कार में सवार यात्री शहर कोतवाली क्षेत्र के जमई पट्टी मोहल्ला के निवासी बताए गए हैं, जो अष्टभुजा मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। बिहार में शराबबंदी के कारण उत्तर प्रदेश के विंध्याचल धाम में आने वाले बिहार के शराबी जमकर जाम लड़ा रहे हैं। उनके कारण स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे रमई पट्टी निवासी सर्वेश सिंह अपने परिवार के साथ अष्टभुजा मां का दर्शन करने पहुंचे थे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। नाम है आपका? ये गाड़ी? हाँ। क्या नाम है आपका? अखिलेश सिंह, कहाँ से आप आए हैं? मिर्जापुर से। कैसे एक्सीडेंट हो गया ये? हम जो है अष्टभुजा से आ रहे थे दर्शन करने के लिए, विंध्याचल करने के बाद जा रहे थे। ये दारू पी करके इतना स्पीड से आ रहा था, हम अपना लेफ्ट साइड में काट। कौन लोग दारू पिए थे ये? ये बिहार के थे। बिहार के लोग हैं? जी। कौन सी यही गाड़ी है? जी ये वाली ना? जी। तो क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं सर, न्याय हो और क्या। गाड़ी टूटी है आपकी, नुकसान भी हुई है? नुकसान हुआ है तो? न्याय हुआ, बच्ची को चोट लगा, उसका सर फटा है। बच्ची को भी? जी। और आपको लोगों को अड्डे बड्डे भी बोले हैं क्या वो लोग? वो गाली दे रहे थे हमको कि हम बिहारी हैं, हम भभुआ के हैं, अरे आरा के हैं। अच्छा अच्छा। जानते हैं हमको। हाँ। सर अब हम 112 नंबर पे फ़ोन किए, हम सर को बुलाए, ये लोग चाबी लेकर के भाग गए। अच्छा, आपकी? वो लोग? नहीं, हमारी नहीं, वो अपने गाड़ी के ड्राइवर को भगा दिए। ड्राइवर को भगा दिए। विंध्याचल गर्भगृह में मारपीट। मां विंध्यवासिनी मंदिर के पवित्र गर्भगृह में बीती रात एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां पुजारी और के साथ मारपीट की गई। उनका जेवरात भी लूट लिए गए। मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और अफरा तफरी मच गई। मंदिर में प्रतिदिन मां का श्रृंगार करने वाले पुजारी विश्व मोहन मिश्र उर्फ बड़े श्रृंगारिया मंदिर का पट बंद कर अपने पुत्र शिवांजू मिश्र के साथ रात लगभग 11:55 पर गर्भगृह में सैन्य मां का श्रृंगार की तैयारी कर रहे थे। उसी समय अमित पांडे पुत्र रामजी पांडे अपने भाइयों
सुमित पांडे, नवनीत पांडे तथा कुछ अन्य लोगों के साथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए। पूजा न होने देने की धमकी देते हुए जबरदस्ती करने लगे। पुजारी द्वारा विरोध करने पर आरोपितों ने एक राय होकर गाली गलौज करते हुए पुजारी के पुत्र शिवांजू मिश्रा के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं और सेवकों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। कल 11:55 के आसपास मंदिर बंद होने की तैयारी हो रही थी, सेल लगाने की माता, तो बलि धोने के लिए पाइप लग रहा था, साफ सफाई हो रही थी। और उस समय अमित पांडे, जो एक बहुत दबंग आदमी है विंध्याचल में और कई मुकदमों में उसके ऊपर दर्ज है, करीब 25 से ज़्यादा मुकदमे उस पर दर्ज है, संगीन मुकदमे हैं। और वो जो है वो चिल्के पर एक केस में है और एक केस में तो जो एसआई को उसने मारा था उसमें वो जमानत पर बाहर है। वो खुलेआम मंदिर में घूम रहा है। तो उस दिन रात को बच्चे लोग वहाँ सेल लगाने की हमारे साथ थे, तैयारी कर रहे, धो रहे थे मंदिर, और जबरदस्ती यात्री लेकर घुस आया और बोला नहीं, पहले हमारा पूजा हो, हमारे यात्री की पूजा होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। हम जो है 2500 बाजे काट के आए हैं। और देखिए ये मेरा बड़ा रखा है, इसको यहाँ पर बहुत ओट पूरा फुला, सूजन नाक से पूरा ओट के पूरा सूजन है। हाँ। और वो जो है और लोग को मारा, जो कि लोग इसमें नहीं है लड़के। हाँ। और मेरा योगी महाराज से अनुरोध है कि ऐसे दबंग आदमी जिसके ऊपर इतनी मुकदमा दर्ज है, इतना आपराधिक करते हैं उसका, और उसके भाइयों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जिससे विंध्याचल मंदिर पर शांति व्यवस्था बनी रहे और यात्रियों को कोई डिस्टर्ब करे ना। ये माता रानी के दर्शन रात्रि 12 बजे के आसपास जब दर्शन समाप्ति की बात थी, तब श्रृंगार के वक्त की बात है। तो मुख्य जो श्रृंगारियाँ हैं जब वो अपने उसको कार्रवाई में प्रचलित थे, तो एक अमित पंडा अपने साथ जजमानों को लेके आए और दर्शन कराने की बात को लेकर नोकझोंक स्टार्ट हुई और उसमें ये झगड़ा उनके द्वारा किया गया, वो और उनके साथी के द्वारा। तो इसमें उनके द्वारा मेन श्रृंगारिया जी के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें अभी वो पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ सर किया गया? इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा नामजद है और अन्य भी लोग हैं। पुलिस द्वारा लगातार इसमें दबिश दी जा रही है। रात्रि से कार्रवाई प्रचलित है। शिक्षा के महत्व व स्कूल में प्रवेश हेतु मलिन बस्ती में लगा कैंप। मिर्जापुर में पाल्क संस्था द्वारा आर्थिक रूप से असमर्थ परिवार के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बच्चों को पास स्थित प्राइमरी स्कूल में दाखिला हेतु एक कैंप नई बस्ती में लगाया गया, जहां बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया कि स्कूल जाकर कुछ वर्षों के संघर्ष से पूरा जीवन अच्छा हो सकता है और देश को विकसित होने में अपना योगदान दे सकते हैं। संस्था की तरफ से कुंदन आर्य, कृष्णा गोलू, नागेश्वर आदि उपस्थित रहे। बद्री अग्रणी की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।